हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं और डिफरेंट आर्टिकल द के अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल्स क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगला रूल्स जो भी होगा उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए तो अगला रूल कह रहा है कि द का प्रयोग द्वीप समूहों के नाम के पहले किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे द्वीप समूह हो गया, देखिए जैसे अंडमान है, ठीक है, और आपका निकोबार है, फिलीपाइंस है, वेस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया है और लोकादिव आइलैंड है। तो ये सब है क्या भाई, तो द्वीप समूहों के नाम है। किसके नाम है, तो द्वीप समूहों के नाम है। और जब द्वीप समूहों के नाम हो गए तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही है बातचीत। अब देखिए तो आगे कह रहा है बाबू, आगे एक नोट बनेगा कि लेकिन किसी खास, ध्यान से समझिएगा, लेकिन किसी खास द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी देखिए द्वीप समूह ये भी है, द्वीप समूह ये भी है, लेकिन ये सामान्य द्वीप समूह है और ये कुछ खास द्वीप समूह है। तो खास द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, सिलोन हो गया, सिसिली हो गया, बात को समझिएगा, ये कुछ खास द्वीप समूहों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले प्यारे बच्चे जो है कि द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए जैसे द जावा किया है तो अभी गलत है, द को हटा के जावा लिख देंगे तो सही हो जाएगा। द सुमात्रा है तो अभी गलत है, इसका ऐसे द हटा देंगे, सुमात्रा कर देंगे तो सही हो जाएगा। ऐसे ही द सिलोन है तो सिलोन की पहले ही द लगाया है तो गलत है, यहां से द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए जो है कह रहा है कि अगले रूल में हम लोग चलते हैं। तो अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों और रेलगाड़ियों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए यहाँ पे नहरों के नाम, यानी कुछ नहरों के नाम दिया है, जैसे द स्वेज कनल यानी स्वेज नहर, द पनामा कनल यानी पनामा नहर, द अल्बर्ट कनल यानी अल्बर्ट नहर और द शारदा कनल, इसका मतलब शारदा नहर। अब कह रहा है कि हवाई जहाजों के नाम, तो ये कुछ हवाई जहाजों के नाम है, जैसे द कश्मीर प्रिंसेस, ठीक है, द मेघदूत हो गया, द मकालू हो गया और वर्तमान समय में किंग फिशर ये है, स्पाइस जेट ये है। तो बहुत सारी हवाई जहाजें हैं, ठीक है। तो किसी भी हवाई जहाज का नाम दे देता है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बात को समझिएगा। तो हवाई जहाज के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि समुद्री जहाजों के नाम, तो देखिए जैसे विक्रांता है जो कि सबसे पुरानी है, विक्टोरिया ये भी सबसे क्या है, पुरानी है। तो ये कुछ समुद्री जहाजों के नाम है और इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही है रेलगाड़ियों के नाम, तो बहुत सारी रेलगाड़ियों के नाम दुनिया भर के हैं, बात समझ में आ रही है ना, बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो जैसे में पवन एक्सप्रेस हो गया, छपरा एक्सप्रेस हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, वंदे भारत हो गया, डॉट ईटीसी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो है कि नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों और रेलगाड़ियों के नाम हो गए प्यारे बच्चों, इनके नाम का जिक्र कहीं भी कर देगा तो किसी भी कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नजर रखिएगा और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अगला रूल है कि द का प्रयोग नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पूर्व किया जाता है, ठीक है। अब जैसे में ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इंडियन, तो इंडियन का मतलब क्या हुआ, भारत का रहने वाला। तो अब जो व्यक्ति हो भारत की नागरिकता को दर्शा रहा है ना, यानी इंडियन शब्द से भारत की नागरिकता का ज्ञान हो रहा है ना, तो अब यही आपका राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता सूचक शब्द कहलाएगा। जैसे चाइनीज का मतलब चीन का रहने वाला, अब अमेरिकन मतलब अमेरिका का रहने वाला, फ्रेंच का मतलब फ्रांस का रहने वाला, इटालियंस मतलब इटली का रहने वाला, एशियंस मतलब एशिया का रहने वाला। तो कहने का तात्पर्य कि ये सभी शब्द आपके नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। और जब नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सूचक शब्द हो गए तो इन शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसीलिए इन शब्दों के पहले, यहां देखिए सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे बाबू, तो जिसे नोट में भी होता है, ध्यान से समझिएगा, नोट में भी होता है कि अगर जरूरत पड़ गई, ध्यान से समझिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता सूचक शब्दों के पहले ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया कि आयशा, आयशा, आयशा एन इंडियन, आयशा एन इंडियन, मैंने एक भारतीय देखा, आयशा एन इंडियन, मैंने एक भारतीय देखा। तो अब आपको जरूरत पड़ी प्यारे बच्चे तो इंडियन शब्द के पहले आपने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल एन का प्रयोग कर लिया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मान लीजिए कह दिया जाए
यूसा तूने देखा ए चाइनीज। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी चाइनीज क्या है, राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता सूचक शब्द है। हमको जरूरत पड़ी तो हमने इसके पहले किसका प्रयोग कर लिया, आर्टिकल ए का। तो कहने का मतलब है कि नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पूर्व तो द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया ही जाता है, परंतु जरूरत पड़ जाएगी प्यारे बच्चे तो नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले ए एन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, समझ गए ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ली तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा जल्दी करो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। और अगला रूल है हमारा कि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के पहले किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी किया जाता है। अब जैसे कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम देखिए, जैसे बाबू गीता है, रामायण है, ये हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, उसमें आपका महाभारत भी आता है, तो महाभारत, गीता, रामायण ये तीनों हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ के नाम है, अतः इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद बाइबिल हो गया, तो बाइबिल ही ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, तो उस दशा में इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही कुरान है तो मुसलमान भाइयों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है, अतः इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही आपका इलियड है, इलियड यहूदियों का है। ठीक है, तो अब यहूदियों के धार्मिक पुस्तक का नाम हो गया, तो इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई? ये तो रहा प्यारे बच्चे धार्मिक पुस्तकों के नाम, इसलिए इनके नाम के पहले हमने किसका प्रयोग कर लिया, आर्टिकल द का। ठीक है, इनका प्रयोग किसी भी कंडीशन में देता है। कंडीशन का मतलब कि एक आध स्थिति को छोड़ दिया जाए तो हर स्थिति में इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्षण अब इसका एक नोट आता है, नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को भी जानते रहिएगा। है क्या कि लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले उसके लेखक या कवि का नाम दिया हो तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बातचीत समझ में आ रही है ना? अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, रामायण क्या है बाबू, धार्मिक पुस्तक का नाम है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वाल्मीकि द रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण। तो भाई धार्मिक रामायण को लिखने वाला कौन था, वाल्मीकि जी थे। तो अब भाई रामायण है बाबू धार्मिक पुस्तक, इसके पहले जो वाल्मीकि जी है इस धार्मिक पुस्तक के क्या है, लेखक है अथवा कवि है। तो इस धार्मिक पुस्तक को लिखने वाले कौन है, बाबू वाल्मीकि है। तो अब धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले उसके कवि या लेखक कौन है, वाल्मीकि जी का नाम दिया है ना। तो जब धार्मिक पुस्तक के पहले उसके कवि या लेखक का नाम दे देगा तो इस दशा में धार्मिक पुस्तक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आर्टिकल द धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले लगाया है तो गलत है, और जब यहां से द को हटा देंगे तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहां से भी प्रश्न आपका बना सकता है, जब इसको सही करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। बस द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे वहां से, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं अगले रूल में। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग दिशाओं के नामों के पूर्व किया जाता है। यानी कहीं पर भी दिशा का नाम दिया है तो दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैसे द ईस्ट हो गया यानी पूर्व, द वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है, द नॉर्थ यानी उत्तर, द साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, ऐसे ही दो दो दिशा का नाम, जैसे ईस्ट वेस्ट हम बोलते हैं, नॉर्थ साउथ बोलते हैं, तो दो दो दिशा का नाम दिया है तो सिर्फ पहली दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग कर लेंगे। बातचीत समझ में आ रही है? अब देखिए, तो अब इस पर प्रश्न बनाएगा, तो जिसे बनाया है कि द सन सेट्स इन वेस्ट। ठीक है, यानी सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, अब यहां डाल दिया है नो एरर। तो पहला ऑप्शन में द सन है, दूसरा में सेट्स है, तीसरा में इन्वेस्ट है, चौथा में नो एरर। तो अब इसमें क्या गलती है, कहां एरर है बताइए? तो इसमें प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर है थर्ड गलती है। कहां है? थर्ड गलती है। अब यहां पर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इन्वेस्ट की जगह इन द वेस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? तो इन द वेस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, तब हमारे स्टेटमेंट का हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? अब देखिए निचवा एक और समझ लीजिए नोट करके, कह रहा है कि यदि दिशा के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जुड़ा हो तो उस दशा में दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मतलब समझ रहे हैं, किसी दिशा का नाम दिया है और उसके साथ किसी स्थान का नाम जोड़ दे, बात समझ में आ रहा है ना? तो उस दशा में दिशा के नाम के पहले कौन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे है क्या है बाबू, वेस्ट माने
क्या है पश्चिम, और पश्चिम है तो दिशा का नाम है, लेकिन करी संज्ञा क्या है बंगाल, मतलब किसी स्थान के नाम को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो अब दिशा के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जुड़ गया तो इस दशा में दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब किया है प्यारे बच्चे, तो क्या है गलत है। अब यहाँ से द को हटा देंगे, वेस्ट बंगाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब कह रहा है कि द नॉर्थ बिहार, ठीक है। तो अब है देखिए नॉर्थ तो दिशा का नाम है तो द आएगा, ठीक है। लेकिन अब दिशा के नाम के साथ है किसको जोड़ दिया, किसी स्थान विशेष का नाम जोड़ दिया। तो इस दशा में दिशा के नाम के पहले ही वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो अब द लगाया है तो गलत है, यहाँ से द हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई, चलो ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी करके प्रश्न इसका पूछ देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए कभी कभी करता क्या है बाबू कि यहाँ से प्रश्न बना लेगा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बना देता है जिससे कि मान लीजिए कि द ईस्ट है ना बाबू, क्या है द ईस्ट है, ठीक है। और कभी कभी द वेस्ट है, देखिए दोनों तो लिखे ही हैं जी, तब क्या जरूरत है, इतने पर समझ लेते हैं। देखिए ठीक है बाबू, तो कभी कभी द ईस्ट का मतलब जो है बाबू कह देता है कि पूर्वी देश के लोग, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देश के लोग, ठीक है। अब ये विशेष सेंस में आपका इस्तेमाल करेगा, इस चीज को जानते रहिएगा। अब वेस्ट माने कह देगा कि पश्चिमी देश के लोग, पश्चिमी देश के लोग, ध्यान से समझिएगा। तो कहने का मतलब है कि द ईस्ट यानी पूर्वी देश के लोग और द वेस्ट मतलब पश्चिमी देश के लोग, बात समझिएगा। तो कहने का मतलब कि विशेष अर्थ में जब लेता है तो इसको इस सेंस में भी कभी कल को यूज कर सकता है, जरूरी नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो द ईस्ट का मतलब पूर्वी देशों के लोग और द वेस्ट का मतलब पश्चिमी देशों के लोग, बातचीत समझ में आ रही है। तो दिशा के नाम के साथ ही विशेष सेंस में इसको भी ऐड कर दिया जाता है, तो इसको भी जानते रहेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये नोट ही हो चुका है, अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक, नोट कर लिए है ना, चलिए। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है कि द का प्रयोग मरुभूमि अथवा रेगिस्तानों के नाम के पहले किया जाता है। देखिए मरुभूमि का मतलब ये होता है कि वह जमीन या वह भूमि जिसमें कुछ उगाया न जा सके, जिसमें कुछ उगाया न जा सके उसे ही हम मरुभूमि कहते हैं। तो जैसे रेगिस्तान हो गया, अब बालू में कोई चीज उगा सकते हैं, जब गर्मी का दिन आएगा तो इतना बालू हीट हो जाता है कि पूरा फसलिया झुलस जाएगा, और ठंडा के दिन में इतना ठंडा हो जाएगा कि पूरा फसलियों को पाला मार देता है, तो वैसे भी सूख जाती है। तो गर्मी में तापमान अधिक होने से सूख जाएगा, ठंडा में तापमान कम होने से वो जो क्या होगा उकठ जाएगा, बात को समझिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भूमि जिसमें कुछ उगाया न जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, मरुभूमि। तो रेगिस्तान की ठीक ऐसी विशेषता है, उसमें गर्मी में अथवा ठंडा में किसी मौसम में कोई फसल उगा नहीं सकते, इसीलिए इसको मरुभूमि अथवा रेगिस्तान बोला जाता है। तो कह रहा है कि द का प्रयोग मरुभूमि अथवा रेगिस्तानों के नाम के पहले नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सहारा डिजर्ट, सहारा का रेगिस्तान, द थार डिजर्ट, थार का रेगिस्तान, तो द गोबी डिजर्ट, गोबी का रेगिस्तान, द कलाहारी डिजर्ट, कलाहारी का रेगिस्तान, काराकम डिजर्ट, काराकम का रेगिस्तान, द अरेबियन डिजर्ट, अरेबियन अरब का जो अरेबियन का सहारा, ठीक है, यानी अरेबियन का रेगिस्तान, बात को समझिएगा। तो कहने का तात्पर्य कि सभी रेगिस्तानों और मरुभूमियों के नाम है, और जब रेगिस्तान अथवा मरुभूमियों के नाम हो गए तो अब इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। हाँ एक चीज के ख्याल रखना कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और प्यारे बच्चे एक लाइक जरूर ठोकना। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो एक जो है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे दोस्त कम से कम एक लाइक का तो पात्र मैं जरूर बनता हूं, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग को रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध कराता रहूंगा, जिससे कि आप जो है 11-12 अथवा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।